आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाला हूँ जहाँ फुटबॉल ही सबकी जिंदगी है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग हमारे देश की तरह हैं, जहाँ की समुद्री तटें दुनिया की सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश जहाँ स्पेनिश नहीं बल्कि पोर्तुगीज बोली जाती है। इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ब्राजील देश की सैर करवाने वाले हैं, तो आप अपने बैग को पैक कर लीजिए और डिजिटली चलिए ब्राजील देश घूमने। दोस्तों, ब्राजील की कुल आबादी है करीब 21 करोड़ और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ये देश 83,58,140 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की डेंसिटी की बात की जाए तो 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे। ब्राजील में 88% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं और रह भी रहे हैं, वहीं सिर्फ 12% ही लोग गाँव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पोर्तुगीज ने 322 सालों तक राज किया था। जी हाँ, वो 1500 में यहाँ आए थे और 1822 तक ब्राजील में रहे, लेकिन 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को आजादी मिल गई। आज भी साउथ अमेरिकन देशों की बात की जाए तो ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ स्पेनिश नहीं बोली जाती। ब्राजील में पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पोर्तुगीज लोगों ने राज किया और वो भी 322 साल तक। दोस्तों, ये देश बहुत ही खूबसूरत है। समंदर और पहाड़ इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। आपको बता दूं कि ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कि पूरा का पूरा रियो डी जेनेरियो शहर भी शामिल है। इसके अलावा साल्वाडोर, साओ लुइस जैसी जगह शामिल है। कहने का मतलब ये कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिख जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में ब्राजील देश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर लगभग 4023 एयरपोर्ट्स हैं, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। वहीं मैक्सिको 1714 एयरपोर्ट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, दुनिया भर की पुलिस जहाँ एक से एक तरकीब अपनाती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, फास्ट स्पीड कार और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल होने लग गया है। वहीं ब्राजील में आज भी अमेज़न के आसपास के एरिया में जब पुलिस वाले गश्त लगाने के लिए निकलते हैं तो वो भैंसों का सहारा लेते हैं। यहाँ के पुलिस वालों का मानना है कि चूंकि अमेज़न के जंगल में दलदल भी है और जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए ये भैंस पर बैठकर ही अमेज़न या उसके आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो सब जानते ही हैं कि ब्राजील देश की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पिछले 150 सालों से ये देश कॉफी प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में राज कर रहा है, यानी कि पहले नंबर पर है। कॉफी का प्रोडक्शन इस देश के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इतना ही नहीं, शुगर केन के प्रोडक्शन में भी ब्राजील की बराबरी कोई और देश नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने की फसल इसी देश में होती है। वहीं दूसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। ब्राजील में गन्ने की खेती बहुत कॉमन है और यहाँ पर किसानों की पहली पसंद ही गन्ना है, क्योंकि मुनाफा ज्यादा है। दोस्तों, ब्राजील देश में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, और वो है इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता, चाहे वो जो भी कारण हो, ऐसे में इस देश में देश की सरकार उस छोटे बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और बच्चों को पिलाया जाता है। क्या बात है! दिस इज स्पेशल फ्रॉम ब्राजील गवर्नमेंट। ब्राजील में एक और बात जो कि बहुत स्पेशल है वो ये कि इस देश में सबको वोटिंग करनी ही पड़ती है। यहाँ पर जो वोटिंग वाले दिन छुट्टी मारते हैं और वोट नहीं करते, उनके ऊपर एक्शन ली जाती है। कई बार तो पासपोर्ट ही रद्द कर दिया जाता है। वैसे ही नियम हमारे देश में भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लोग वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील के हाईवेज पर आपको कभी भी और कहीं भी बड़े बड़े सांप नजर आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे देश में गाय या भैंस रोड पर नजर आती है, वैसे ही ब्राजील देश में सांप, वो भी अजगर, आपको रोड क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ के लोग इस सांप को देखकर रुक जाते हैं और इन्हें आराम से रोड क्रॉस करने देते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमियों की सूची में ब्राजील देश छठे नंबर पर आता है। यहाँ पर जो अमीर है वो बहुत ही पैसे वाला है और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्राजील में सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसानों की सूची में ये छठे नंबर पर आता है। दोस्तों, कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल के बारे में किसे नहीं पता। ये अब धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल बनते जा रहा है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पर निकलते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं और साथ ही फेस मास्क लगाकर डांस परफॉर्मेंस करते हैं। वाकई में एक हफ्ते तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश का माहौल ही अमेजिंग होता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील देश में है।
2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज भी मॉडर्न इंसान से नहीं मिली है और वो आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ब्राजील की सरकार को आज भी लगता है कि एलियंस आते हैं। जी हाँ, तभी तो अमेज़न के घने जंगल में कई बार ब्राजील की फोर्स एलियन की खोज के लिए निकल जाती है। यहाँ साल में 1 या 2 बार तो एलियंस के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया ही जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश की राजधानी का नाम क्या है? कई लोगों को लगता है कि इस देश की राजधानी का नाम है रियो दी जेनेरियो, लेकिन ये गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 तक रियो दी जेनेरियो ही ब्राजील की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद ब्रासीलिया शहर को इस देश की राजधानी बना दिया गया, क्योंकि रियो दी जेनेरियो समंदर किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ की सरकार को लगा कि समंदर किनारे वाले किसी भी शहर को देश की राजधानी बनाना खतरे से खाली नहीं। वैसे आपको बता दें कि नई राजधानी शहर ब्रासीलिया को केवल 41 महीनों में ही तैयार कर दिया गया था। ये देश का सबसे प्लान्ड सिटी है, जहाँ आपको कई सारे आधुनिक वास्तुकला और कलात्मक शहरी नियोजन के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ब्राजील की जेलों में कैदियों को ऐसी साइकिल दी जाती है जिसे चलाने पर बिजली पैदा होती है और वहां के कानून के मुताबिक जो कैदी इतना ज्यादा साइकिल चलाएगा उसकी सजा उतनी ही कम हो जाएगी। ब्राजील देश का एक आइलैंड जहरीले सांपों से भरा हुआ है और इस आइलैंड पर हर 1 स्क्वायर मीटर पर कम से कम आपको 5 सांप मौजूद मिल जाएंगे। कहा जाता है कि जो भी इस आइलैंड में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तरह के पेड़ पौधे आपको ब्राजील देश में ही मिलते हैं। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े और घने जंगल हैं। बाय द वे, यहाँ के लोग भी बड़े पौधों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और घर की बालकनी में भी आपको सबसे पहली चीज पेड़ पौधे और गमले मिलेंगे। ब्राजील के लोग फुटबॉल के खेल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की फुटबॉल टीम वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग में टॉप 8 पर आती है। ब्राजील टीम ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। यहाँ के हर एक शहर में एक न एक फुटबॉल का स्टेडियम जरूर बना हुआ है। महान पेले से लेकर नेमार तक सबने ब्राजील का फुटबॉल में नाम रोशन किया है। दोस्तों, ब्राजील में 92% जो नई कारें बेची जाती हैं उनमें ईंधन के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो गन्ने से बनाया जाता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ एप्पल मोबाइल अमेरिका से 2 गुना ज्यादा रेट में मिलता है, लेकिन खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ब्राजील में वो कौन कौन सी जगह है जहां अगर आप घूमने जाते हैं तो वहां आप जा सकते हैं। साथ ही अगर भारत से आपको जाना है तो कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है, और वो भी वीजा के साथ। तो सबसे पहले है रियो दी जेनेरियो। ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में से एक रियो दी जेनेरियो वर्ल्ड सिटी है। ये ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और अपने समुद्र तट, संगीत, पार्टी और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आयोजित होने वाले फेस्टिवल रियो कार्निवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। इस त्योहार के दिन कई गलियों में भीड़ भाड़ और पूरे शहर में रौनक बनी रहती है। यहाँ आपको कई सारे प्रसिद्ध स्मारक और उनके साथ साथ प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें विश्व प्रसिद्ध क्रिस्ट द रिडीमर प्रतिमा भी स्थित है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यहाँ के समुद्र तट अपनी अद्भुत नाइट लाइफ और स्वादिष्ट भोजन के लिए बहुत लोकप्रिय है। साओ पाउलो। ब्राजील के सबसे बड़े शहर के रूप में साओ पाउलो वर्ल्ड पॉपुलर सिटी है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इमारतें तथा गिरजाघर और औपनिवेशिक शैली वाले चर्च देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नाइट लाइफ में इंटरेस्ट है तो यह स्थान आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। वैसे भी जो ब्राजील आता है वो इस शहर को नहीं मिस कर सकता। अमेज़न, ये है दुनिया का लिवर, जहां से दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ब्राजील के अमेज़न की बात की जाए तो आप यहां जाकर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जंगली जानवरों को देख सकते हैं। आप यहां कई सारे ऐसे पेड़ पौधे देख सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ की नदी में लोग बोट की मदद से घूमने के लिए जाते हैं और यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। बेलो होरिजोंटे। दोस्तों, ये ब्राजील का दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य है और देश का सबसे छठवां शहर भी। इसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है और ये ऐसी जगह है जहां पर आपको महामारी आकर्षण के साथ में पहाड़ों की सुंदरता और प्राकृतिक आनंद देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने ब्राजील में घूमने का मन बना लिया है तो हम आपको बता दें कि ब्राजील ही एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर आप साल में कभी भी जा सकते हैं। अप्रैल से जून तक के महीने के बीच में अगर आप जाएं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसमें यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। आपको वीजा बहुत ही आसानी से मिल जाता है ब्राजील का और यहाँ 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। अगर आप ब्राजील घूमना चाहते हैं तो आपको 7 दिनों के पैकेज के लिए कम से कम 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, लेकिन कई ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफर्स भी देती हैं, तो हो सकता है कि आपको कम पैसा खर्च करना पड़ सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करिए और